प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुरेंद्र मेहता साउथ अफ्रीका में रहते हैं। शायद गुजराती है, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उनका प्रश्न है, क्या महाराज कोई महापुरुष जो भगवत प्राप्त हो, जिनने भगवान के दर्शन कर लिया है, भगवान जी स्वीकार कर लिया है, ऐसे भक्त कोई संत हो तो दूसरे किसका भी जीवन बना सकता है, किस्मत बदल सकता है, जैसे भगवान सब भक्तों की कर देते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो भगवत प्राप्त महापुरुष मतलब पहले समझ लो, मैं पहले कितने बार बताया हूँ। विषय एक होता है संसार में जो विषय भोग में, बाल बच्चे में, परिवार में फंसे हुए। दूसरा है साधक, थोड़ा सा सत्संग सुना या कहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, फिर भजन भक्ति पूजा पाठ में लग गए हैं। इसमें आम पब्लिक भी आएंगे बहुत सारे, और साधु संतों महात्मा प्राय इसमें आएंगे। साधक हो गया सिद्ध मतलब तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद से लेकर जो हमारे बड़े बड़े वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि, ये सब सिद्ध कोटि के भगवत प्राप्त महापुरुष माने जाते हैं। यानी भगवान को स्मरण करते ही तुरंत भगवान उनका काम करते हैं और सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी अभी राम जी स्मरण करें तो 1 सेकंड में नहीं लगेगा, भगवान राम आए खड़े हुए। तुलसीदास जी के जीवन में कितने बार मैं बता चुका हूँ। एक विधवा औरत जो है प्रणाम कर दिया, सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद दे दिया, तो तुलसीदास जी ने जो है सोचा कि विधवा है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तो कैसे होगा, तो हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान जी आए, तुरंत जमराज की वहाँ से उसके पति को लाके वापस दिया। जैसे भगवान कृष्ण अपने गुरु प्रसन्न करने के लिए गुरु पुत्र को जो आगे जो है जो मर गया था उसको भी ला करके दिया। देवकी माता के 7 पुत्र जो मर गए थे उसको ला कर भगवान को जो है भगवान ने ये दिया माता को। तो भगवान जो जो चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ जो है जो पहुँचे हुए, जो इसको भगवान ने दर्शन दे दिया, स्वीकार कर लिया, वो जो है संत चाहे गृहस्थ भी हो, गृहस्थ में भी कोई कोई बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो लोग भी अगर भगवान की प्राप्ति कर लिया है तो भगवान जैसे ही सब कार्यों उनसे करा सकते हैं, सृष्टि भी करा सकते हैं। जैसे भगवान तो सृष्टि का सब कुछ करते, लेकिन अगर कोई महापुरुष ऐसे है, भगवत प्राप्त है, तपस्या भजन करे, भगवत प्राप्त किया है, तो आंशिक रूप में थोड़ा बड़ा सृष्टि कर सकता है। जैसे विश्वामित्र ही कुछ आंशिक सृष्टि किया था। हमारा करदम ऋषि थे, अपने जो देवहूति से विवाह किया तो उनको जो है अपनी शक्ति से, तपशक्ति से ही दिव्य विमान बना दिया। उन्हें तपशक्ति से ऐसे ऐसे मनोरम सब महल बना करके देवहूति के साथ विहार किया। इस भागवत में आता है। तो ये सब कुछ भी कर सकते हैं। सनकादिक ऋषि जी कहते वैकुंठ गए, द्वारपाल जो है जय विजय रोक दिया तो उनको अभिशाप दे करके जो है राक्षस बना दिया। फिर भगवान ने कहा इनको सब दिन के लिए मत बनाइए, क्योंकि मेरे भक्त है, इसलिए उनको 3 जन्म के लिए जो है कह दिया। 3 जन्म में रावण एक बार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर दंतवक्र शिशुपाल बने। यानी पहुँचे हुए जो महापुरुष होते हैं वो भगवान जैसे किसी को अभिशाप दे करके, वरदान दे करके पूरा किस्मत को बदल सकते हैं, सृष्टि का नियम बदल सकते हैं। अब भगवान उसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि ना भगवान की शक्ति उनके पास रहता है। लेकिन ये जो मैंने कहा भगवत प्राप्त महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, ये वो कोटि के सब होते हैं। हमारे कलयुग में देखे तो जैसे तुलसीदास थे, कबीरदास जी थे, मीरा थी, और हमारे जो रामकृष्ण परमहंस थे, शंकराचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, सही से महापुरुष जो हुए। बाकी उसके नीचे जो केवल प्रवचन करते हैं या लोग को ज्ञान देते हैं, या थोड़ा बड़ा भगवान की कृपा, कभी कभी भजन भक्ति बढ़ाने के कारण भगवान कभी स्वप्न में दर्शन देते हैं, या कभी कभी कोई बीमारी, कोई तकलीफ परेशानी हुआ तो कोई रूप धारण करके आके उनका बीमारी ठीक कर देते हैं। कोई मुसीबत में थोड़ा सा आकर कोई रूप, अन्य रूप धारण करके मदद कर देते हैं। तो ये सब भी एक प्रकार से उच्च कोटि के महापुरुष है। लेकिन ये लोग कोई किस्मत बदलना, दूसरे की जो है सृष्टि का कुछ नए नियम करना, ये सब के पास नहीं होता है। ये सब साधक श्रेणी में ही रहते हैं। अब प्राय संसार में जो विषय जीव है, अगर मेरे को कहा जाए 800 करोड़ मनुष्य अगर ये संसार में है, तो मेरे को लगता है 300 से 400 का 700 करोड़ आदमी जो है तो सब नास्तिक ही है, सब विषय संसार में
फंसे हुए, एक आधे करोड़ जो कि साधना कर रहे हैं। वही साधना में भी सब साधु संत महात्मा गृहस्थ परिवार वाले सब अगर उसको देखा जाए तो गृहस्थ लोग जो साधना कर रहे हैं, जो मंदिर में भीड़ लग रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं, जाइए शंकर जी मंदिर में बहुत भीड़ है, कोई कथा सत्संग जाए तो बहुत भीड़ है, ये सब को अगर पूछा जाए तुम क्या चाहते हो, तो जवान लड़की अगर है तो बोले मेरे को अच्छा बड़ा मिल जाए, अगर कोई गृहस्थ आदमी है, लड़का लड़की शादी करना है तो मेरे को बहुत सा संपत्ति मिल जाए, तो मेरे को बिल्डिंग मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, कोई बीमारी ठीक हो, यही सब चक्कर में ही प्राय मंदिर में भीड़ लगाते हैं संसारिक लोग। संसारिक लोग प्राय भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन के लिए एक कोई रुचि, प्राय कोई लाखों में एक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। बाकी सब ये सब रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार नाती पोता यही चक्कर में ही प्राय ज़्यादा करके संसार की जो औरतें आदमी सब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं। दूसरा जो है हमारे साधु संत महात्मा की बात अगर कहा जाए, विरक्त जो संसार से हो गए हैं, वर्तमान आधुनिक संसार में बोलूँगा, उसमें भी 99 क्या 1000 में 999 साधु संत सब खाली ये में लगे हुए हैं कि हमारा बहुत बड़ा आश्रम हो जाए, मेरे पास गौशाला हो जाए, मेरे पास अन्न क्षेत्र हो जाए, मेरे पास हॉस्पिटल हो जाए, मेरे पास बहुत सारे पैसा आवे, मेरे पास बड़े बड़े नेता आवे, प्रधानमंत्री आवे, मेरे जो नाम संसार में हो जाए, यही सब चक्कर में ही प्राय साधु संत महात्मा भी है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी थोड़ा सा भगवान का भजन करते 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 भगवान जब कृपा करने लगते हैं, थोड़ा कुछ ऐसे आ गया बोलने का ढंग या फिर रिद्धि सिद्धि कुछ आ गया, उसको दुनिया में प्रदर्शन करके अपने आप को पहले प्रसिद्धि कर देना चाहते हैं, पैसा रुपया कमा लेना चाहते हैं, अब उसी कमाने में वो प्रसिद्धि पाने के चक्कर में जो भजन का लगन खत्म हो जाता है। आजकल जो बड़े बड़े संत कथाकार कहलाने वाले टीवी चैनल में सब आ रहे हैं, ये सब ऐसे ही, कोई भी भगवत प्राप्ति या किसी की रुचि नहीं है, थोड़ा बड़ा भजन साधना किया, भगवान की थोड़ा कृपा हुई कि नहीं हुई, बोलने का ढंग थोड़ा आ गया, कुछ कलाकारी आ गया, और उसी को जो है सोचे कि प्रदर्शन करके दुनिया को दिखावे। हाँ, तो ये सब देखा जाता है, कुछ भी इनके पास अपनी खुद का शक्ति नहीं है। ये बीच में एक थोड़ा बागेश्वर धाम वाला से कि हनुमान जी की सिद्धि कर दिया, लेकिन कहीं उसका हनुमान सिद्धि फिद्धि कुछ पता नहीं चला। वही नेता लोग जैसे हिंदू राष्ट्र बनाए आंदोलन कर रहे हैं, वही हॉस्पिटल बना रहे, पैसा कमा रहे हैं, लड़की को शादी कराने के लिए पैसा मांग रहे हैं, जो सामान्य एक धार्मिक आदमी कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं, कोई इसमें सिद्धि विद्धि कुछ नहीं। जहाँ तक हो सके प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के, थोड़ा सा ऐसे उनका भी लगा था शायद लगन माता राधा से है, शायद दर्शन पसंदी होगी, लेकिन उनके भी कहीं कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया। वो भी थोड़ा बड़ा क्या भक्ति बढ़ा के लोग के वाणी में कुछ थोड़ा सा आई रस, तो वो भी अपना दुनिया भर बवाल सब जो है इकट्ठा करके पब्लिक को जो है दर्शन देना, फिर उनसे मिलना जुलना, इस चक्कर में वो भी उधर का लगन से दूर हो गए, वो भी साधक में ही रह गए, सिद्ध नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे संत महामंडलेश्वर हमारे जो है वर्तमान आधुनिक संसार में कोई ऐसे देखने को नहीं मिलता है जो सिद्ध कोटि के यानी भगवत प्राप्त कोटि के महापुरुष हो। हिमालय के कंदरा में जाए मैं देखा, वहाँ भी कुछ दिन भक्ति करते पूजा पाठ करते, जैसे भगवान की कृपा थोड़ा हो जाती है, कभी भक्त लोग आने लगते हैं, पैसा पैसा चढ़ने लगता है, वहाँ भी वो लोग बवाल फैला देते हैं। आजकल खाली मुख्य लक्ष्य अन्न क्षेत्र खोलना, आश्रम बनाना, वहाँ पर जो है गौशाला खोलना, बहुत सारे पैसा आना, नेता लोग को और राजनेता लोग को आया हमारा आश्रम में, हमको माने, हमको जो प्रणाम करें, मेरा टीवी चैनल में नाम, यही चक्कर में प्राय सब भक्ति करने वाले रहते हैं, साधु संत से लेकर के गृहस्थ सब। कोई नहीं चाहता कि भगवान का मेरा लक्ष्य हो, भगवान मेरे को मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए। कबीरदास तुलसीदास से जीवन चरित्र मीरा के देखोगे, ये सब कोई न अन्न क्षेत्र खोला, ना कोई गौशाला खोला, ना कोई हॉस्पिटल खोला, ना कोई शादी भी है, इस चक्कर में ये सब पढ़ते नहीं जानते कि ये सब जो है भजन को नष्ट करने वाला है। आप तुलसीदास जी कोई एक आश्रम में नहीं देखेंगे, कोई अन्न क्षेत्र नहीं देखेंगे, ना कोई उनका कोई वृद्धाश्रम देखे, कुछ नहीं, ये सब काम राजा महाराजों का, सब धार्मिक संसारिक लोग का काम है, भक्ति करने वालों का नहीं है। इसलिए वो लोग एकांत में बैठ कर भजन करते, साधन करते थे, रात दिन प्रभु के चिंतन में, कब दर्शन दोगे प्रभु, कब मिलोगे, यही चक्कर में मीरा जैसे कब कोई कई अरे प्रभु की आवन की, आप न आए खत नहीं भेजे, नैना बरसे ऐसे सावन की, दिन रात रोती रहती थी भगवान कब आएंगे, ऐसे लगन था। ऐसे ही जो है तुलसीदास जी का लगन, रात दिन कब दर्शन होगा। चित्रकूट की पहाड़ियों में, कभी काशी की जो है गलियों में घूमते घूमते प्रभु को ढूंढते थे, तब भगवान मिले, हनुमान जी मिले। ये सब चक्कर से सूरदास जी जो है भी अपना जा करके भगवान के जो वृंदावन में दीक्षा मंत्र लेके बल्लभाचार्य से केवल भगवान कृष्ण के भजन गा कर भक्ति किया, इसलिए भगवान के दर्शन दिए।
ये सब चाहे तो बड़े बड़े दुनिया में नाम कमा सकते थे सिद्धि दिखा करके। सूर्यदास जी के पास तो सिद्धि था ही, दिव्य दृष्टि, वो कहाँ भी कुछ भी देख लेते थे। लेकिन उनके ये सब इसका फ़ायदा उठा कर बहुत सारे लोग आ कर कहने लगे मेरे को ये है, मेरा लड़का खो गया, मेरा सोना खो गया, मेरा गाय खो गया, महाराज बता दिए। सूर्यदास जी ने सोचा है तो ये लोग लपट लेंगे मेरे को, तुरंत रातों रात भाग कर वृंदावन चले गए। कबीरदास के पास भीड़ लगा तो बेश्या को लेकर बाजार में घूमे जिससे कोई आवे ना। ये लोग को ये मान प्रतिष्ठा, ये सब दुनिया का भीड़ भाड़, ये सब संसारिक वातावरण, ये सब दुनियादारी सब छोड़ के अन्न क्षेत्र गौशाला फौशाला ये सब दुनिया भर बवाल से न पढ़ करके केवल राम कृष्ण हरि इनके ही लक्ष्य में पूरा जीवन को बिताया। इसलिए भगवान इनको दर्शन दिए, अब भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन आजकल के जितने सब आधुनिक संसार में जितने चाहे गृहस्थ से लेकर साधु संत महात्मा पुरुष तक सब लोग का खाली मुख्य लक्ष्य है पैसा, कैसा हमारा बढ़िया बंगला हो, बढ़िया आश्रम हो, बहुत सारे साधु संत वहाँ आवे, बहुत सारे भक्त आवे, नेता आवे, नाम हो, टीवी चैनल में मेरा नाम हो जाए, कथा प्रवचन करे, यही सब चक्कर है। और ये भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। भगवत प्राप्ति का एक थोड़ा सा मार्ग दिखाता है। ये सत्संग है जितने धर्म कार्य है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद खाना। धर्म कार्य ये सब करने से थोड़ा मन में विरक्त भाव जागृत होगा, लेकिन ये कितने जन्म बीत जाएगा। लेकिन भक्ति में जो लग जाता है, केवल प्रभु की कृपा, प्रभु का नाम जप, प्रभु का स्मरण, प्रभु प्रार्थना में डूबा रहता है, वो इसी जन्म में ही भगवत प्राप्त कर सकता है। तो आपने जो पूछा किस्मत बदल सकता है कि हाँ, जो पहुँचे हुए कबीर तुलसी मीरा जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे, हमारे बड़े बड़े वशिष्ठ नारद जैसे, ये लोग के सामने अगर कोई आ जाए तो किस्मत 2 मिनट में बदल देंगे। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, तुरंत भगवान के भक्ति में लगा देंगे। ऐसे हुआ था ना, नारद जी ने किया। जो वाल्मीकि ऋषि थे पहले चोर थे, नाम था उनका रत्नाकर, कितने ब्राह्मणों को मारी, कितने पथिकों को मार मार के उसने ये पाप किया था। लेकिन जब उनको उपदेश दिया और उनको भक्ति राम भक्ति में लगा दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि शरीर में जो है मिट्टी का जो है ढेर लग गया, फिर भी उनका भक्ति नहीं छुटा, एकदम लगन से हरिनाम जपे, वही उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय बम समाना। तो नारद जी ने एक चोर डकायत बदमाश आदमी को अपने आशीर्वाद दे करके भक्ति में लगा दिया ना। वही वाल्मीकि अगर कोई ऐसे कोई बाबा के पास या ऐसे कोई आदमी जाता था, उसका मन नहीं लगता, तो जीवन भर पाप किया तो उसका कहाँ से हरिनाम में मन लग जाएगा। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया। 5 साल का एक बच्चा ध्रुव है, उनको क्या ज्ञान है, कुछ नहीं है, लेकिन नारद जी मिल गए। क्या चाहिए ना, मेरे को भगवान चाहिए। उसके भोलेपन देख कर नारद जी प्रसन्न हुए, उनको ओम नम भगवते वासुदेव मंत्र दे दिया, कहा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो, आपका कार्य सिद्ध हो, सफल हो। नारद जी के आशीर्वाद से 5 साल का बालक जो है 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया। तो प्रहलाद है, प्रहलाद के भी उनके गुरु भी नारद जी है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसो महापुरुष जब किसको मिल जाते हैं, कितना भी बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे पापी हो, कैसे भी हो, ये सब अपने आशीर्वाद से, अपनी तपशक्ति से वो लोग को जो है भक्त बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप अभिशाप दे करके राक्षस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान के जैसा ही शक्ति संपन्न होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो भी सब कर सकते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक संसार में कोई ऐसा है नहीं। पूरा दुनिया ढूंढ डालो, कोई तो मिलेगा नहीं। हाँ, जप करते हुए किसी मिल जाएंगे, कुछ अपना जप का प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगे, कुछ भाषण छाटते हुए मिल जाएंगे। आजकल स्पेशल मीडिया का ज़माना, ये आम पब्लिक है, कुछ जानता नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा किसी का भीड़ भाड़ देख लेते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा किसी का नाम देख लेते हैं, मंत्री आया था, नेता आया था, उनके पास जो है फिल्म स्टार आते हैं, सोचते हैं बड़ा संत है, बड़ा साधु हो गया है, ऐसे सोच कर वहाँ जाकर सब मिलते हैं, भीड़ भाड़ लगा देते हैं और वो संत को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए कोई मिलता नहीं। मैं तो कहूँगा भाई, इसे ढूंढना भी ठीक नहीं है, कहाँ कोई ऐसे महापुरुष मिल जावे, वो मिलते नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। ऐसे संत उसी को मिलते हैं जो पहले भजन करते 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 भगवान को रिझा दिया हो, और भगवान कृपा करेंगे तो ऐसे संत से मुलाकात कराएंगे। आप मुलाकात होते ही आपका जीवन जो है भक्ति में हो जाएगा, डूब बदल जाएगा और आपका सब जो है कार्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई है नहीं, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, इस संत को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। केवल राम 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 जपे, भगवान का नाम जपे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरिनाम जपे। जप आपका जैसे बढ़ेगा, जैसे आपका भक्ति बढ़ेगा, वो लगन बढ़ेगा, ऐसे ही भगवत कृपा होती जाएगी। आपको ऐसे ऐसे संत से मुलाकात करा देंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो आपको सीधा भगवत प्राप्त करा देंगे।
कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर भजन नाम जप नहीं किया, लगन से भगवान को पुकार नहीं, तो यही जो लल्लू पंचू लोग सब घूम रहे हैं दुनिया में, ये लोग से ही तुमको मुलाकात होगा। ये लोग ऐसे लपट करके माया में खाली रखेंगे, लाओ आज रुपया ले आओ, धन ले आओ, ये करो, गौशाला बनाओ, अन्न क्षेत्र बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, ये करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धर्म है, ऐसे कहा करके बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। हैं वो संत जब मिल जाते, सुखदेव जी जब मिल गए परिचित को, ऐसे ज्ञान सुनाया कि एकदम भक्ति में लीन हो गए। हाँ, लेकिन दूसरा कोई आजकल का मिल जाता, आप तो राजा हो, अन्न क्षेत्र खोल लीजिए, 10 ठो गौशाला 10 ठो खोल लीजिए, 4 ठो ये है, आप वृद्धाश्रम खोल लीजिए, 5 ठो हॉस्पिटल खोल लीजिए, इसे बोलता। लेकिन सुखदेव ये सब का नाम नहीं लिया, केवल भगवत चर्चा किया, भगवान की लीलाओं का गान किया, और कहा कि केवल हरि स्मरण करो और हरि का नाम जपो, और तक्षक आएगा, आपको डस देगा, आपको शरीर जल जाएगा, आप ये भगवत धाम चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे महापुरुष मिलने वाले हैं नहीं। केवल भजन करे, राम नाम जपे, जपते 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 भगवान की जब कृपा हो जाएगी, अपने आप वो मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो ये भगवान से डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन हो जाए तो भगवान ही सब कर देंगे, या तो किसी को भेजेंगे या तो खुद कर देंगे। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा चाबी है हरिनाम। इस चाबी को आप जो है, या बटन समझ लो, ये बटन को दबाते रहो, राम 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 बटन दबाते रहिए, अपने आप ही जो है ऊपर से आपको आशीर्वाद वर्षा होगा, संत भी मिल जाएंगे, सब हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे ये भटकते रहेंगे। जय श्री राम।